वो आसिया कहती थी मैं तो इधर राजी नहीं थी, मेरे बाप ने जबरदस्ती तेरे साथ ब्याह कर दिया, मैं अपने आप ना कुछ कर दूंगी। वो ये भी मेरे मेरे भतीजे को ये भी धमकी। अच्छा। अब हम बेटियां वाले हैं, हम उसे बेटी बना के रखा था। अब वो जुल्फकार कह रहे जी मैं इनको ऐसे ब्याह कर दिया। कौन कोई किसी को ऐसे बेटी देता है? हमें पता होता भी इसकी बेटी ऐसी, हम ब्याह भी नहीं करते। हम उसको लाए थे उसके माँ बाप के घर से, हमने कहा शादी पे ले जाएंगे। वो शादी पे हम क्या, उसने कहा मैं शादी पे नहीं जाती। हमने शादी पे चले गए, उसने अंदर से कुंडी लगा ली, दरवाजा खड़काते रह गया, आवाजा देते रहे, कोई जवाब नहीं है। ये बताओ किसी की बेटी फौत हो जाए, वो उसका क्या मतलब है भी 3-4 घंटे बाद आना? ना भी कोई उसकी माँ आई, ना उसकी बहन आई, एक चाचा आया, एक जुल्फकार आ गए जी। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने वाली है। लड़की के हाथ में जो बाल थे, जो नाखूनों में गोश्त था, मांस था, वो किसका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान में 23 साला आसिया बीबी ससुराल में कर दी जाती है, जिसके इल्जाम में पूरा ससुराल जो है तार कर लिया गया है। जब हम मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान बहुत सारे हकायक, बहुत सारी चीजें सामने आई। तो असल सच जानने के लिए, पूरा सच आपको दिखाने के लिए हमने जो रफीक भट्टी है, शौहर आसिया बीबी का, उसके घर का रुख किया, उसके मोहल्ले का रुख किया, उनके मोहल्लेदारों से बात की। मेरे साथ मौजूद हैं रफीक भट्टी के चचा अल्लाह बसाया। इनसे जानते हैं कि असल कहानी क्या है। भाईजान, जो ये है ना, उस बच्ची बाप है, उसने हमारे मकान बनाता था। वो तो कहता है मैं आपको जानता ही नहीं। मैंने वो कहने दे, हमारे मकान बनाता था। अच्छा। हमारे 3-4 मकान बनाए हैं। अच्छा। जो मेरा भतीजा है रफीक, उसका भी मकान बनाया, उसकी दुकान पे भी जाता रह अच्छा। गया, आता जाता रह गया। अच्छा। इसने खुद देखा भी, मेरी भी ये खाने पीने वाला बच्चा है, शौकार बच्चा है। वो इसे कोई भी काम कराता है, इसे बुला लेता था। अच्छा। भी आ जाओ जी उस्ताद जी, उस्ताद साहब को बुला के लाए भी आगे। उसका मेरा तल्लुकात था। अच्छा। बच्चों को तो बाद में इसने कवर करा ना, पहले तो मेरे साथ ये रहता था, मेरे मकान बनाता रह गया, ये मेरे मकान बनाते रह गया पहले। तो ये रिश्ता जो है अल्लाह बसाया साहब, ये आपने जबरदस्ती उनसे लिया? खुशी दिया हमें। हाँ। उसने खुशी दिया, हमने भी खुशी लिया है। हाँ। भाई हमें क्या पता था? अब मेरे भतीजे को वो बच्ची खुद कहने लगी मैं तो राजी भी नहीं था इधर ब्याह करने के लिए। अच्छा, रफीक को आसिया कहती थी? जी। वो आसिया कहती थी मैं तो इधर राजी नहीं थी, मेरे बाप ने जबरदस्ती तेरे साथ ब्याह कर दिया। अच्छा। मैं तो किसी और जगह पे मैं शादी करनी थी। तू तो मुझे मेरे बाप ने जबरदस्ती करा, मैं अपने आप ना कुछ कर दूंगी। वो ये भी मेरे भतीजे को ये भी धमकी। अच्छा। मेरे भतीजे ने फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, भी मैंने इसके साथ ये करा। इसके बाप को फिर बुलाया। नहीं, आसिया ने कब अपने शोहर को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे बाप ने जबरदस्ती की? इस बात को महीना 1.5 महीना हो गया उसने, जब से ये लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे। जी शुरू हुए। पहले उसने कोई बात नहीं बताई। अच्छा। जब ये फसाद चालू हुए, उसने खुद बताया भी मैंने इसके तेरे साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो मेरे बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी है। अच्छा। मैं तो इधर रहती भी नहीं थी, वो दादी के पास, नानी के पास रहती थी। उधर भी वो कह रही थी मेरी नानी ने शादी करनी थी, मेरे बाप ने इधर जबरदस्ती कर दी है। फिर हमने क्या बेटे, तू उस टाइम कहती जब तो हम शादी ना करते, हमें तो खराब ना करते, हमें क्या पता तुम किसी और जगह तेरा दिल था। अल्लाह बसाया साहब, आप बड़े होशो आवाज में ये बात कर रहे हैं, अल्लाह को जान देनी है। क्या ये हकीकत है कि आसिया कहती थी मैंने कहीं और शादी करनी है? बेशक जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमने क्या, वो हमारी भी बेटी है, हम भी, हमारी बहुत ही बेटी थी। हम किसी को पर इल्जाम क्यों लगाएं? हमारी अपनी, अब हम बेटियां वाले हैं, हम उसे बेटी बना के रखा था। वो जो भी कहती थी हम दरगुजर करते रहे। तो फिर जुल्फकार ने आपके घर शादी क्यों की जब उसकी बेटी करनी नहीं चाह रही थी? वो तो जुल्फकार से पूछे ना, जुल्फकार ने हमें नहीं बताया। वो कहता मैं आपको जानता ही नहीं। वो कहता नहीं जानता, उसे कसम चाह के पूछो हमें जानता है कि नहीं जानता। कोई अपनी ईमान से कह दे हमें नहीं जानता, हमें फिर भी सजा देना। अच्छा। वो हमें ना जानता हो ना, फिर भी हमें सजा देना। वो हमें 3-4 सालों से जानता है। हमारे बच्चों के साथ बैठ के जुल्फकार रोटी खाता रह गया, हमारे बच्चों के साथ बैठा रह गया, वो सब कुछ देखता रह गया। अब वो जुल्फकार कह रहे जी मैं इनको ऐसे ब्याह कर दिया। कौन कोई किसी को ऐसे बेटी देता है? कोई किसी को जानता होता तो देता है। इसने सब कुछ देख भाल के हमें दिया है, हमें तो पता नहीं था। हम तो इसको सिर्फ जानते थे, इसके बच्चों को तो नहीं जानते थे इसके बच्चे कैसे हैं। हमें पता होता भी इसकी बेटी ऐसी, हम ब्याह भी नहीं करते। हम शरीफ आदमी हैं, हम खुद को हमारे ऊपर इल्जाम आ गया। हम ये नहीं कहते भाई हमारे बच्चों ने करा है,
इशा का, हम जुल्फकार के साथ हैं। नाज़रीन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हम मेरे बच्चे कातिल हैं तो हाँ। मैं उनके साथ नहीं नहीं हूँ, मैं जुल्फकार के साथ हूँ, मैं जुल्फकार के साथ साथ खड़ा हूँगा। हमारे बच्चे हैं तो हम कहेंगे फिर हम जुल्फकार के साथ खड़े होंगे। कि जिस दिन आसिया बीबी का होता है जी, उस जी। दिन घर में क्या बात होती है? बात ये है भी हम उसको लाए थे उसके माँ बाप के घर से, हमने कहा शादी पे ले जाएंगे। वो शादी पे हम क्या, उसने कहा मैं शादी पे नहीं जाती। वो हमने कहा बेटे क्यों नहीं जाती? कहती मैं नहीं जाती, मैं इधर ही रहती हूँ। हमने शादी पे चले गए, उसने अंदर से कुंडी लगा ली, हम शादी पे चले गए, हम वापसी आए, दरवाजा खड़काते रह गए, आवाजा देते रहे, कोई जवाब नहीं आया, बेला देते रह गए, और दूसरा आगे तीसरा आगे हमसे। वो कहते यार खैर है, इतनी देर से दरवाजा क्यों खड़का रहे हो? अच्छा। यार हमारी बहू पत्नी तो सोई पड़ी है, पता क्या है। फिर हमने अच्छा, ये मोहल्लेदारों से आप कह रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा? हाँ, अच्छा। मोहल्लेदार भी कह रहे हैं यार इतने जोर का दरवाजा क्यों खड़का रहे हो? यार हमने कहा हमारी बहू पत्नी सोई पड़ी है, वही नहीं उठ रही। फिर हम तब उसको उठा रहे हैं, भी उठ जाए, वो भी फिर भी नहीं उठी। हमने फिर अपना जो है ना ऊपर से दीवार पौड़ी रख के हमने वो आप फलांग के गए उस तरफ हाँ, से? बच्चे को टपाया, वो उसने हाँ। दरवाजा फिर इधर से अंदर से खोला, अंदर गया ना, वहाँ वो अल्लाह साहब, ये तो आपने अपनी कहानी बताई, लेकिन जो लड़की का बाप है मकतूला आसिया बीबी का, उसका कहना है कि आपके जो भतीजे हैं रफीक, अतीक और आपकी जो भतीजी शमीम है, इन्होंने मिलके मारा है। नहीं, मेरी भतीजियां परनी हुई हैं, वो अपने अपने घर रहते हैं। हाँ। वो इधर रहते नहीं भी नहीं है। वो उस वक्त घर में मौजूद थे? नहीं, उनके अपने घर रहे, वो अपने घर रहते थे, इधर तो रहते नहीं। अच्छा। जुल्फकार की ये बात गलत है। जुल्फकार जो कह रहा है मेरे भतीजे भी अपनी दुकान पे खड़े हुए थे। वो उस वक्त दुकान पे थे? वो दुकान पे थे, वो अच्छा। शादीशुदा, वो मेरे भतीजे भी नहीं गए। अच्छा। वो भी दुकान पे थे। अच्छा, शादी पे सिर्फ माँ और बेटी जाती है, हफीजा और शमीम जाती है? जी, वो अच्छा। वो जाते हैं। वो भी शमीम अपने घर से जाती है, इधर से नहीं जाती। अच्छा, इधर नहीं आती? नहीं, इधर वो आती है, फिर माँ प्यो को मिलने आती है, ये तो बात। लेकिन जुल्फकार का कहना है कि जब हमें इतला मिलती है, मोहल्लेदार इतला देता है, तो मैं भागा हुआ जाता हूँ, तो ये चारों लोग वहां पर मौजूद होते हैं। हमने फोन उसे खुद करा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। वो 3 घंटे बाद ये बताओ, किसी की बेटी फौत हो जाए, वो उसका क्या मतलब है भी 3-4 घंटे बाद आना? मेरी बेटी फौत हो जाए, मैं तो हर चीज भूल जाऊंगा, मैं तो भागूंगा उधर ही मेरी बच्ची के साथ। ना भी कोई उसकी माँ आई, ना उसकी बहन आई, एक चाचा आया, एक जुल्फकार आ गए जी। ये 3 घंटे बाद आते हैं जब फोन करते हैं? 3 घंटे बाद आए हैं। तुम 3 घंटे बाद किसी की बेटी कल हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो 3 घंटे बाद आने का उनका मकसद बनता है। मेरी बेटी हो, मुझे वो कहा भी तेरी बेटी कुछ हो गया, मैं हर चीज छोड़ के भागूंगा। अल्लाह साहब, जब आसिया को कत्ल किया गया, आपने वो देखी थी, उसकी डेड बॉडी जैब हुआ देखा था आपने? मौजूद थे आप? जी, मैं मौजूद था। जो मदई है, जो आसिया का बाप है, उनका कहना है कि मेरी बेटी के जिस्म में ड्रिल के साथ सुराख किए कोई गए। ड्रिल श्रिल नहीं। हम भी अपने बच्चियों वाले, हमें इतने जालिम हम भी नहीं है। हम भी उसे ड्रिल के साथ क्यों मारे? हमने तो खुद परेशान है भी ये काम करा किसने। अल्लाह साहब, फिर वो वजह क्या बनी? भाई वजह यही हुई कि जो जहाँ पहले शादी इसका दिल था, इस तरह से बाप ने जबरदस्ती हमारे बच्चे को दे दी। जहाँ उसका दिल होता था, क्या पता वो आ गया, हमें क्या पता? ये तो इनको पता होगा ना भी हमारी बच्ची किधर भी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जहाँ वो पहले शादी करने के लिए कहती थी, ये उस बंदे ने किया? जी, ये आपका इल्जाम है? उनका इल्जाम है कि आपके भतीजों ने किया? नहीं, उनकी गलत बात है। हमारे भतीजे ऐसे नहीं है, ऐसा काम। अच्छा। हमारे भतीजों उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, वो ऐसे कैसे कर सकते? अच्छा। हाँ। कितने लोग इस वक्त आपकी गिरफ्तार हैं? हमारे 7 बंदे। कौन कौन? एक हमारा जवाई है, और मेरे भतीजे है, 2 मेरे भतीजे हैं, 5 बंदे हमारे, एक मेरी भरजाई भी, वो भी गिरफ्तार है। जबकि इल्जाम तो चारों पर है ना, जो मुकदमा तो 4 पर दर्ज है ना? उन्होंने 7 बंदे हमारे रखे हुए हैं। 7 बंदे आपकी गिरफ्तार? जी, गिरफ्तार है। अच्छा, जब ये सारा वाकया हो जाता है तो आप लोग उनके घर जाते हैं कोई ताज़ियत करने के लिए? मैं खुद गया हूँ उनके घर। अच्छा। जिस दिन उनका जनाजा बच्ची का था, मैं खुद गया हूँ उनके अच्छा, घर। आप जनाजे पर गए? मैं गया था खुद। तो जनाजे पर कोई बातचीत हुई? बातचीत ये हुई, मैं जुल्फकार को मैं जाकर मिल रहा हूँ खुद। जुल्फकार खुशहाल बैठा था, जैसे उसे पता भी नहीं मेरी बेटी बहुत हुई नहीं। अच्छा। मैं जैसे मिल रहा हूँ, उसका हक था, मैं रोया हूँ, वो नहीं रोया।
अच्छा, इस घर में आसिया के साथ कुछ जुल्म किए जाते थे, नहीं, खाना कोई- नहीं दिया जाता था? वो खाना था उसे उसे सास पका के देती थी, वो तो खुद पकाती भी नहीं थी। वो सासू से पका के देती थी, भाई ये लो बच्चे खा लो। वो जब यो उठती भी नहीं था तो कैसे वो पका के हमें खिला। आसिया की माँ का कहना है कि मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा जाता था, जब नहीं। बीमार हो जाती थी तो दवाई दारू मैं करती थी। नहीं गलत बात है, उसकी उनकी गलत बात। दवाई दारू के पैसे भी हम मेरे मेरे भतीजे से लेके जाते थे। बहुत शुक्रिया जी। रफीक भट्टी और अतीक भट्टी के चचा मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने वो सारी कहानी सुनाई। इनके साथ हमने कुछ तलख बातें भी की, तलख सवालात भी किए जो लड़की वालों की तरफ से इन पर इल्ज़ाम लगाए रहे थे। इन्होंने उन सारे इल्ज़ामात की तरदीद की। इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जहां पर आसिया बीबी शादी करना चाहती थी, बाप ने वहां शादी नहीं की। मेरे भतीजे नहीं है का खुरा इनके उसी लड़के के पास निकलता है, इनके घर पे निकलता है। उसके अपने आशना ने किया जिसके साथ वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। मेरे भतीजे नहीं है। बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने वाली है। लड़की के हाथ में जो बाल थे, जो नाखूनों में गोश्त था, मांस था, वो किसका था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही वो इंटेरोगेट करती है, सारे सवालों के जवाब जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे। सारी हकीकत आपको बताई जाएगी। अब तक की सारी कहानी एक साइड की आधा सच और दूसरी साइड से आपने पूरा सच वो आपके सामने रखा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।